ओके, आगे जाएंगे फिर। चलो, मैथ्यू 5th चैप्टर। ओके, पीस मेकर्स खत्म हो गया। Enjoyed the peacemakers, right? A blessed time. Okay, right. So we will go to the next one. Okay, कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो beatitudes है, जो हाँ, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं आगे के जो वर्सेस है वो beatitudes नहीं कहलाते, कि यीशु मसीह ने जस्ट एक्सटेंशन में ऐसे बोला। ओके, लेकिन मैं जब मेडिटेट करता हूँ, देयर इज समथिंग, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बिना, यीशु मसीह बिना कनेक्शन के कुछ नहीं बोलता है ना। तो इतना 7 बातें जब ब्लेसेड बोला तो 8वीं बात भी ब्लेसेड बोला, राइट? तो कैसे बोल सकते हैं कि इसका कनेक्शन नहीं है, राइट? सो लेकिन लोग इसको मानते नहीं है, या फिर उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव जैसा लगता है हमको, है ना। ये बात जो है, जो नेक्स्ट ब्लेसेडनेस है, वो आपको नेगेटिव जैसा लगता है, क्योंकि हमको पसंद नहीं है ये चीज़। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने जो डिज़ाइन किया है, जिस हमारी जिंदगियों का जो डिज़ाइन किया है, वो बोलता है दिस ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दैट। हालेलुया। इसके अलावा बाकी ब्लेसेडनेस कंप्लीट नहीं होते हैं। आमीन। इसके अलावा बाकी धन्यता जो हमने देखा, 7 धन्य के बातें जो हमने देखी, वो पूर्ण नहीं हो सकते, राइट? सो एक बार मुझे कोई जोर से पढ़ेगा पूरे, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक वर्स 3, ब्लेस्ड आर द पुअर, द पुअर इन द स्पिरिट आर ब्लेस्ड। फर्स्ट, पहला हमने क्या देखा? जो आत्मा में दीन है वो धन्य, राइट? ओके, हिंदी में कैसा है? हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं। फर्स्ट, ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट। सेकेंड क्या बोलता है? जो शोक करते हैं, राइट? वो धन्य है। द जेंटल आर ब्लेस्ड। जो सौम्य है, नम्र है, वो ओके। एक बार पूरा पढ़ लो, मैं कनेक्शन बताता हूं। ओके, देन जो नीतिवत के लिए भूखे और प्यासे है, वो धन्य है। ओके, द मर्सीफुल आर ब्लेस्ड। The pure in heart are blessed. The peacemakers are blessed. Okay, right? कहां से चालू होता है जर्नी? कहां से चालू होता है? Those who are poor in spirit. याद है क्या? भूल गए? है ना? याद है ना? Okay. सो जो आत्मा में दीन है, गरीब है, परमेश्वर उनको धन्य कहता है। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये हम लोग जब स्टार्ट किए, मैं स्टार्ट करके बोला 400 साल तक कोई वचन नहीं निकला परमेश्वर की ओर से। द डार्क एज वॉज देयर, और आया यीशु मसीह तो उसका ये अलग सा मैसेज चालू हुआ, राइट? नहीं जाऊंगा उसमें फिर से। सो आफ्टर अ बिग गैप, जहाँ लोग वेट कर रहे थे, क्या बोल रहा है परमेश्वर, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका प्लान क्या है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इस्राएल का, राइट? तो हमारे जीवनों को आगे कैसे हम चलेंगे, हम कब छुटकारा पाएंगे, ये सब जब सोच रहे थे तो कोई वचन नहीं निकला परमेश्वर का। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने चालू कैसे किया? ब्लेसेड आर द पुअर। हालेलुया। तो कहां से चालू किया? हमको ऊंचाई पर रख के, क्या बोले, आई विल गिव यू, क्या बोलते हैं, ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड देन आई विल कॉल यू ब्लेस्ड नहीं बोला। तुमको सब कुछ देने के बाद मैं तुमको ब्लेस्ड बोला।
नहीं। कहां से चालू किया? वो बोला तुम जिस स्थान पे हो, हालेलुया। हमको लगता है जब हमारे पास सब कुछ रहेगा तब हम ब्लेस्ड है। आमीन। इंक्रीमेंट मिलेगा तो ब्लेसिंग, प्रमोशन होगा तो ब्लेसिंग, घर गाड़ी जो चीजें मिलेंगे तो ब्लेसिंग। लेकिन परमेश्वर जब हमको देखता है ना, वो बोलता है जहां पे तुझे रखा है ना वहीं से चालू करूंगा, तुझे ब्लेस्ड बोल के पुकारूंगा। हालेलुया। You don't need to have everything to be called as blessed. जीसस आके पूरा क्या बोलते हैं सोच का खिचड़ी कर दिया। आज तक जो सोच रहे थे ना लोग कि हमारे पास सब कुछ मिलने के बाद हम बोलेंगे कि हम आशीषित है, धन्य है, लेकिन यीशु मसीह जब आया वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट? मैं स्वर्ग से आया हूं तुमको कुछ बताने के लिए। स्वर्ग में मेरा पिता जब तुमको देखता है ना, तुम जो जिंदा हो, तंदुरुस्त हो, जो सांस ले रहे हो, परिस्थिति तुम्हारी डिपेंड नहीं करती कि तुम ब्लेस्ड हो या नहीं। आरंभ इसलिए कहां से किया? सब कुछ है तेरे पास, बाद में नहीं बोला, पहले क्या बोला? ब्लेस्ड आर द पुअर। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, देन यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा देन यू आर ब्लेस्ड। तो बातें ये क्यों हमको समझ में नहीं आती है? क्योंकि ये दुनिया की सोच है जो हमारे मनों में बैठ गया है ना? जब टेस्टिमनी भी देते हैं हम अपने बच्चों के बारे में अगर बोलेंगे तो, राइट? तो क्या बोलते हैं? he was born to us, God gave as a gift, right? He studied well, he got a job, now he is working in USA, right? He got a good wife, now he has children, very much settled and blessed. हमारे ब्लेसिंग का दी एंड उधर ही है। आमीन। हमारी सोच का ब्लेसिंग यही है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जो पुअर है, मैं पहले भी बोला इसलिए बोला, याद है क्या नहीं? एक मेंटालिटी होता है पुअर का, राइट? दोस हु आर पुअर दे हैव अ मेंटालिटी। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक ही बात बोलूंगा, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी। तो परमेश्वर बोलता है दैट पर्सन आई कॉल इट ब्लेस्ड हु इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, राइट? मैं हमेशा बोलता हूं इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, उसको थोड़ा बाइफरकेट करेंगे। इट्स अबाउट इंडिपेंडेंस विद गॉड। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर जब बातें करता है हमारे बारे में, हमारी सोच में, तो वो बोलता है कि जो मैं सोचता हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये स्वर्ग की सोच है, दुनिया की सोच नहीं है, राइट? ये स्वर्ग की सोच है। ये जो सरमन है, सरमन ऑन द माउंट, ये सिर्फ हमारे चर्च में फेमस नहीं है, ये दुनिया के लोग भी इसको मेडिटेट करते हैं, राइट? पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, बाहर के जो थिंकर्स बोलते हैं ना, हम लोग ग्लोबल थिंकर्स बोलते हैं ना, वो लोग इस पे ध्यान करते हैं और बोलते हैं ये बातें जो है कोई इंसान नहीं सिखा सकता। आमीन। ये सोच जो है कोई इंसान में पैदा नहीं हो सकती, राइट? धन्य है हम कि ये सोच देने वाला हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ये सिर्फ सोच बता के नहीं गया, ये सोच देने वाला हमारे अंदर, हमारे साथ, ऐसी सोच वो हर दिन हमको देना चाहता है। आमीन। स्टार्ट कहां किया? ब्लेस्ड आर द पुअर। अभी पुअर क्या करेगा? रोता बैठेगा, एक डिपेंड रहेगा, डिपेंड करेगा, नहीं तो क्या करेगा? रोता बैठेगा। ब्लेस्ड आर दोस हु मोर्न। कनेक्शन समझ रहा है, राइट? ब्लेस्ड आर दोस हु मोर्न। क्यों? नहीं है कुछ भी। अभी मॉर्निंग का दो मतलब निकलते हैं। दुनिया के हिसाब से मॉर्निंग वो लोग हैं जो दुख में मौन करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं, राइट? उसके लिए मौन करते हैं,
राइट। लेकिन जब यीशु मसीह बोल रहा है कि जो गरीब है, द वन हु इज पुअर इज मोर्निंग, द वन हु इज डिपेंडेंट ऑन मी इज मोर्निंग, तो मेरे लिए मॉर्निंग मेरे पास क्या नहीं है उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं। सिंपल जस्ट बता देता हूं एक बार, राइट। मेरे लिए मॉर्निंग क्या है पता है? हर बार मैं रोते बैठा हूं कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, राइट। हर बार मैं रोते बैठा हूं। रोते बैठने के टाइम पे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मुझे जो चाहिए वो मैं पूछ रहा हूं। Am I right? So my mourning is not about the things. My mourning has become a prayer to the Almighty God. Hallelujah. My mourning is a prayer. मेरा mourning जो हिंदी में क्या था वो शोक, हाँ, जो शोक मना रहे हैं ना, क्या शोक मना रहे हैं? परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में मैं शोक मना रहा हूं। शोक कैसे मना रहा हूं? ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया बोल के नहीं मांग रहा, नहीं बोल रहा, बट एवरी टाइम आई मोर्न इट्स अ क्राई अनटू गॉड, इट्स अ क्राई अनटू गॉड। आमेन। वी मोर्न इन प्रेयर। आमेन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर इज व्हेन यू मोर्न इन प्रेयर। सादा सा प्रेयर कैसे होता है? वो चाहिए, ये चाहिए, पूछ लेते हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब दुख मनाते हैं, जब दिल से निकलता है, इट बिकम्स अ मॉर्निंग इन प्रेयर। रोमन्स 8 में हमने पढ़ा था कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर बिना शब्द के ग्रोनिंग करता है। What is he doing? He is mourning inside me for my sake. कुछ कमी है इसके लिए नहीं है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, इंसान से नहीं मांग रहा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मेरे उस दरिद्रता को देख के मुझे आशीषित बोला, उस परमेश्वर को मॉर्निंग के साथ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आमेन। जाता हूं जल्दी आगे, इसमें टाइम नहीं बताऊंगा। देन नेक्स्ट, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। जब मैं मौन कर रहा हूं, सोचो मेरी परिस्थिति है, राइट। कैसे बोलो इसको, एग्जाम्पल कैसे दो? सोचो मुझे, एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहता वैसे, मेरी एक परिस्थिति है, राइट। आई डोंट वांट टू कन्फेस इट, ओके। मेरी एक परिस्थिति है जिससे मैं गुजर रहा हूं, राइट। तो परमेश्वर एक और व्यक्ति को लेके आता है जो एग्जैक्टली मेरी परिस्थिति से गुजर रहा है। अभी बोलो मुझे, उसको देख के मुझे कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा? उसको बोलूंगा ये क्या रहे, तो ऐसा रहता है, तेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? उसको डांटूंगा मैं, उसको देख के मिसअंडरस्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं गुजर रहा हूं तू भी उसी से गुजर रहा है। जिस पाप से मैं लड़ रहा हूं तू भी उसी पाप से लड़ रहा है। जिस बंधन में मैं हूं तू भी उसी बंधन में है। आमेन। यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मेरे मन में उसके लिए घृणा नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, जजमेंट नहीं होगा, क्या होगा? दया होगी। That is when I become merciful to him. Hallelujah. इसलिए जब हम उद्धार पाए हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं, हमको नीचा नहीं दिखा रहे हैं उनको, ये तुझे नहीं पता क्या यीशु मसीह, नहीं, उनको हम one at a time space in our life we were in that same place. एक समय था जब हम भी उसी तरह थे, उद्धार का मार्ग नहीं मालूम था हमें, दुनिया की चीजों में निकल जाते थे, दुनिया के रास्ते ढूंढते थे हम लोग। आमीन। इसीलिए जब उनको देखते हैं, मैं जिस गरीब परिस्थिति में था, मैं रो रहा था परमेश्वर से, अब तुझे जब देखता हूं मैं शायद खुद को देख रहा हूं। आमीन। तो इसीलिए मैं तुझ पे गुस्सा नहीं होऊंगा, तुझ पे दया दिखाऊंगा मैं, राइट। तुझ पे
दया दिखाऊंगा। हालेलुया। कंटिन्यू नेक्स्ट वेरी क्विकली। Those who hunger and thirst after righteousness। जब उसको देखता हूं उस परिस्थिति में, राइट, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, राइट। सोचो मैं उस परिस्थिति में हूं, गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ रास्ता ढूंढ लिया है अपने, क्या बोलते हैं, बंधन से छूटने के लिए, अपने बीमारी से निकलने के लिए, राइट, अपने पाप से बाहर निकलने के लिए मैंने एक रास्ता देखा है। तो जब मैं उसको देखता हूं तो मेरे मन में, क्योंकि उसके ऊपर दया आ रही है, तो मेरे मन में एक भूख निकलती है, एक प्यास आती है, परमेश्वर जो तूने मुझे किया है ना उसको भी कर। हालेलुया। द हंगर शुड, द मोटिवेशन फॉर हंगर, भूख के लिए जो, क्या बोलते हैं, प्रेरणा चाहिए, वो ये होगी, परमेश्वर जो तूने मुझे किया है ना वो इसके साथ भी कर। जब तक ये भूख नहीं आएगी ना, तुम्हारे मुंह से यीशु मसीह का नाम भी नहीं निकलेगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगी, हाँ परमेश्वर इस परिस्थिति में एक बार मैं भी था, पाप से लड़ रहा था मैं, अपनी बुरी आदतों से लड़ रहा था मैं, अपनी बीमारी से लड़ रहा था, अपनी गरीबी से मैं लड़ रहा था, लेकिन जब तू मेरे जीवन में आया, तू मेरा जीवन बदल दिया। तो मैं क्या बोलूंगा उसको बोलूंगा, हाँ, जो परमेश्वर मुझे बचा लिया, जो परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया, आज वो तुझे भी वही करेगा जो मेरे लिए किया है। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रही है? कहां से चालू हुआ? Blessed are the poor, blessed are those who mourn, blessed are the merciful. Now you are hungering to give what you have received. अब तुम्हारे मन में क्या भूख है? लेने के लिए नहीं, परमेश्वर जो तूने दिया है ना, मैं जाके बोलना चाहता हूं। तूने मुझे पाप से छुड़ाया, मैं जाके बोलना चाहता हूं। एक आदमी लड़ रहा है अपने पाप में, डूब रहा है, मर रहा है, कीचड़ में गिरा है, डूबता जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा हाथ थाम ले एक बार यीशु मसीह का, तेरे तू हारा जाएगा उससे, क्योंकि जो उसने मेरे लिए किया तेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। राइट, ओके। देन फिर बाद में क्या होता है, जब मैं ऐसा बोलते जाऊंगा ना, व्हेन आई हैव, वो एक सोच मेरे मन में आ जाती है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, दूसरों के लिए सोच रहा हूं मैं। हालेलुया। जब मेरे मन में सोच दूसरों की भलाई के लिए आती है ना, मेरा मन ऑटोमेटिक पवित्र होता जाता है, बिकॉज आई एम नोवेयर बीइंग सेल्फिश। क्या बोलते हैं सेल्फिश को? स्वार्थी नहीं बन रहा हूं मैं। बोलता है परमेश्वर जो मेरे लिए किया इसके लिए भी कर। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मैं, इसके लिए मांग रहा हूं। जो दर्द से ये गुजर रहा है, एक दिन मैं भी गुजर रहा था, आज इनको भी छुड़ा दे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते, हमारा मन पवित्र होता जाता है। बहुत लोग बोलते मन पवित्र कैसे रहे? दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, तुम्हारा मन हमेशा पवित्र रहेगा। आमीन। स्वार्थी नहीं बनना है। दुनिया में स्वार्थ बहुत भरा है। परमेश्वर बोलता है मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं तो दूसरों की भलाई सोचते हैं। जो हमको मिला है वो हम किसी और से बांटते हैं। एक टाइम था जब हमारे परिवार में कोई शांति नहीं थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को पाया, शांति मिल गई। तो आज हम बोलने का मतलब क्या है? वही यीशु मसीह तुमको भी शांति दे सकता है। हालेलुया। जिस मनोस्थिति में हम गुजर रहे थे, उस मनोस्थिति से परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें छुड़ा सकता है। हालेलुया। सिंपल थिंग, मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूं। एक आदमी को जब बोलेंगे ना, अरे मैं ऐसे था, ऐसे हो गया मैं, इतना ही बोलो, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा। एक जमाने में, एक टाइम पे मेरी परिस्थिति भी ऐसी थी, तुम जैसे हो वैसे मैं था। तो उनको बोलो निराश होने की जरूरत नहीं है।
मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, लाइव एग्जाम्पल हूं। हम रेफरेंस क्यों देते हैं पता है? डॉक्टर का रेफरेंस देते हैं, मिनिस्टर का रेफरेंस देते हैं। क्यों? हमने देखा है उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तो तुम्हारे लिए भी करेंगे। हमको सिर्फ वही बोलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है तुम्हारे लिए भी करेगा, उतना ही है, उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे मन में वो भूख होनी चाहिए कि जो मैंने पाया है उसको किसी को बांटूं मैं। अरे मेरे सामने एक आदमी तड़प रहा है, क्या बोलते, कष्ट में है, उसको जो छुटकारा दे सकता है मेरे पास है, अगर मैं ना दूं तो क्या इंसान है? एक आदमी भूखा है, भूख के मारे मर रहा है और मेरे पास बहुत सारा खाना है, अगर मैं उसको ना दूं तो तू क्या इंसान है? परमेश्वर वही बोल रहा है, हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर righteousness. What is righteousness? Doing the right thing. Amen. Hallelujah. You know, he has made it very simple. Jesus जब आया बोला तुमको सिखाता हूं, मैं स्वर्ग की बातें सिखाता हूं, ये दुनिया में नहीं चलती है। दुनिया की कैसी है? मुझे मिला कोई छीनना नहीं चाहिए। हाँ दूंगा, ऐसा एक उठा के एक दाना देगा बस। बोला जो है दे। इसलिए स्वर्ग का प्रिंसिपल क्या है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया का क्या है? नहीं जमा करो। नहीं, हम जमा करने के लिए नहीं आए, हम बांटने के लिए आए, बांटने के लिए आए। हालेलुया। जितना हम बांटेंगे उतना परमेश्वर हमको देगा। आमीन। खुशियां बांटनी है, शांति बांटनी है, छुटकारा बांटना है। हमारा कुछ नहीं था, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये हमारा है हम बांट रहे, नहीं, जो उसने दिया है। बाइबल, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। फुकट दे। हालेलुया। राइट, कंटिन्यू नेक्स्ट। हाँ, जब मन शुद्ध होता है ना तो मेल मिलाप की बातें सोचते हैं। हालेलुया। जब मन शुद्ध होता है ना, किसी से दूर नहीं रहते, उनके साथ मिल जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है, अकेले रहना कभी पसंद नहीं आता। हालेलुया। चाय भी पिएंगे तो बोलेंगे अकेले जाके क्या पीना है, किसी को फोन करके बोला आजा चाय पिएंगे। समझ में आ रही है बातें? मेल मिलाप, जब मन शुद्ध होता है। नहीं, मन में अगर कपट रहेगा ना, नहीं नहीं कोई देखना नहीं चाहिए, अकेला जाऊंगा खा के आऊंगा, क्यों, कोई आएगा तो मेरा शेयर खाएगा वो। नहीं, जब मन शुद्ध होता है मेल मिलाप चालू होता है। हालेलुया। आमीन। जब एक इंसान ऐसी जिंदगी जीता है, ध्यान से सुनो, मैं कनेक्शन बता रहा हूं, राइट, दिस इज द होल समरी। वो बोलता है जो इंसान ऐसी जिंदगी जिएगा उसके जिंदगी में क्या घटेगा। जो इंसान ऐसी सोच लेकर दुनिया में जिएगा तो उस इंसान के जिंदगी में क्या होगा, ये परमेश्वर अभी बोल रहा है। अभी यीशु मसीह बोलता है खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे बोलता हूं मैं, राइट। हालेलुया। अगर क्या बोलते हैं, दुनिया की सोच की तरह सोचेंगे तो हम सोचेंगे एक इंसान ऐसे जिएगा तो उसको बुला के क्या बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड देना चाहिए, राइट। लेकिन यीशु मसीह नहीं बोलता है ऐसे। वो बोलता है जब ये एक इंसान इस दुनिया में ऐसी जिंदगी जिएगा तो उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, वो पक्का सताया जाएगा। Definitely he will be persecuted. Amen. कितनों को अच्छा लगता है persecuted? सताए हुए लोग हम कहलाते हैं। हालेलुया। जब सताए भी जा रहे हैं, परमेश्वर हमको देख के बोलता है धन्य है तू। Amen.
पता नहीं कितने एपिसोड होंगे, लेकिन इस बात को मिस मत करना, राइट? इस बात को मिस मत करना। वो बोलता है जब ऐसी जिंदगी जिएंगे जो स्वर्ग में जैसे जो नियम है, स्वर्ग का नियम है, वो हिसाब से अगर जिएंगे, तो वो बोलता है तुम्हें कोई अवार्ड ला के, गार्लैंड ला के अवार्ड नहीं देगा, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। हालेलुया। सताव तुम पे आएगा। Amen. Let me be very bold and frank. अगर सोच रहे हो सताव नहीं चाहिए मुझे, तो ऑप्शन नहीं है, सताव आने वाला है। हालेलुया। We will be persecuted for sure. मेंटली अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो फेस अच्छा करोगे। Amen. हालेलुया, है ना? मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो कुछ भी आने दो, उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। अगर पता है मुझे आ रहा है, कुछ आ रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं तैयारी में रहता हूँ, है ना? कोविड से पहले बोले, अनाउंस किए सब बंद रहेगा, तो तैयारी की हमने, है ना? जो भी चाहिए जमा करके रखा। तो मैं कह रहा हूँ, इट इज टाइम द चर्च शुड नो दैट persecution is coming, be prepared for that. हालेलुया, राइट? ये सिर्फ आरंभ का है, मतलब रियल परसिक्यूशन तो हम लोग नहीं रहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन ये छोटे छोटे भी है ना, हमको क्या बोलते हैं, विश्वास से गिरा सकते हैं। परमेश्वर क्यों हमको चेतावनी क्यों देता है? ताकि जब सताव आए तो उससे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटो, अपने विश्वास को दृढ़ पकड़े रहो, राइट? ओके,